अस्सलामुअलैकुम। मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 यानी इंटरमीडिएट एग्ज़ामिनेशन के लिए 50 अहम सवालात को लेकर के आया हूँ। अगर आप लोगों ने ये 50 सवालात को अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो आपको जो है एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत सारे सवालात जो है देखने के लिए मिलेगा। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं, कुछ भी तैयारी नहीं किए हैं, टोटल PDF लेना चाहते हैं क्लास 12 के लिए उर्दू का, तो एक नंबर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, उस नंबर पे राब्ता कीजिए, उस नंबर पे जो है कांटेक्ट कीजिए, या फिर कमेंट बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, जहां कमेंट करते हैं वहां से भी नंबर को ले सकते हैं। आइए फिर शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या है। सबसे पहले हेडलाइन में क्या कह रहा है कि दर्ज झैल मारूजी सवालात के दुरुस्त जवाब मुंतखब करें। आइए सवाल नंबर 1 को हल करते हैं। सवाल नंबर 1 में है प्रॉमिस क्या है। 4 ऑप्शन है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी अफसाना। प्रॉमिस क्या है? अफसाना है। उसके बाद है सवाल नंबर 2 में गुबारे खातिर का ताल्लुक किस सिन्फ से है। गुबारे खातिर का ताल्लुक मकतूब निगारी से, ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 3 में है किस सन्फ में माफूकुल फितरी अनासिर की कार फरमाई हुई। 4 ऑप्शन है, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी दास्तां। उसके बाद सवाल नंबर 4 में गालिब शिकन किस शायर को कहा जाता है। 4 ऑप्शन है, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यगाना चंगेज़ी। सवाल नंबर 5 में है मीर अमन दहलवी से कौन सी किताब मंसूब है। 4 ऑप्शन है, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी बागो बहार। उसके बाद है सवाल नंबर 6 में बागो बहार में कितने दरवेश के किस्से बयान किए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी 4। उसके बाद है सवाल नंबर 7 में कामिल इनकलाब का तस्वुर किसने पेश किया। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी जयप्रकाश नारायण। उसके बाद है सवाल नंबर 8 में नज़्म आवारा किस मशहूर शायर की तख्लीक है। 4 ऑप्शन है, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी मिजाज। उसके बाद है सवाल नंबर 9 में किस शायर को शुमाल और जुनूब के दरमियान एक पुल तस्वुर किया गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी वली दिकनी। उसके बाद है सवाल नंबर 10 में दाइम परा हुआ तेरे डैश पर नहीं हूँ मैं। सही, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दर पर। दाइम परा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं। सही मिसरा क्या हो जाएगा, यहाँ क्या कह रहा है मिसरा को मुकम्मल करें, तो क्या आएगा यहाँ मिसरा मुकम्मल खाली जगह में दर आ जाएगा। उसके बाद है सवाल नंबर 11 में सौदा किस हैसियत से मशहूर है। तो इस सवाल का जो है सही जवाब क्या हो जाएगा। सवाल नंबर 11 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी कसीदा गो। सौदा किस हैसियत से मशहूर है, तो कसीदा गो से जो है मशहूर है। उसके बाद है सवाल नंबर 12 में किसी की मौत पर जो नज़्म कही जाती है उसे क्या कहते हैं। तो किसी की मौत पर जो नज़्म कही जाती है उसे क्या कहते हैं, मरसिया कहते हैं। सवाल नंबर 12 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है सवाल नंबर 13 में बागो बहार का ताल्लुक किस सिन्फ से है। 4 ऑप्शन है, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी दास्तां से है। सवाल नंबर 14 इब्राहिम सिक्का किसकी तख्लीक है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सलाम बिन रज़्ज़ाक। सवाल नंबर 15 हम बांसुरी पर मौत की डैश नगमा तेरा दुरुस्त लफ्ज़ मिसरा मुकम्मल कीजिए। दुरुस्त लफ्ज़ से मिसरा को मुकम्मल करते हैं तो क्या हो जाएगा गाते रहें, ऑप्शन नंबर सी यानी गाते रहें। उसके बाद है सवाल नंबर 16 में मुतशायर किसकी लिखी हुई नज़्म है। 4 ऑप्शन है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। सवाल नंबर 16 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ज़फ़र कमाली। उसके बाद है सवाल नंबर 17 में इसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब तर्जमा की। 4 ऑप्शन है, इस सवाल का सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यानी जॉन गुलक्रिस्ट। उसके बाद है सवाल नंबर 18 में दर्ज झैल में कौन सी नज़्म अमीक हनफी की है। तो इस सवाल का सही जवाब की बात करें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी खेती। सवाल नंबर 19 को देखते हैं क्या है कि शिकस्त जिंदा का ख्वाब किसकी नज़्म है। 4 ऑप्शन है, इस सवाल का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जोश मली आबादी। उसके बाद है सवाल नंबर 20 में नश्तर याज किसका शेरी मजमुआ है। 4 ऑप्शन है, इस सवाल का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यगाना चंगेज़ी। सवाल नंबर 21 में है फ़लक की जमा क्या होगी। तो फ़लक की जमा अफलाक, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है सवाल नंबर 22 में दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है। तो दर्ज झैल में आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी शेर। शेर क्या है मुज़क्कर है। उसके बाद है 23 नंबर में इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है। तो मुअन्नस की बात करें तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी नीमत। उसके बाद है सवाल नंबर 24 में हाल की जमा क्या होगी। तो हाल की जमा आपका सही जवाब की बात करें तो अहवाल। सवाल नंबर 25 है
महल क्या है, तो महल क्या हो जाएगा, इसमें ज़र्फ़ क्या हो जाएगा, महल। सवाल नंबर 25 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए यानी इसमें ज़र्फ़। सवाल नंबर 26 है, दरज झैल में इसमें आला कौन है, तो इसमें आला क्या हो जाएगा। इसके सही जवाब की बात करें तो क्या 4 ऑप्शन है, दास्तां, सजावट, खूबसूरत, कुतुब खाना। तो सवाल नंबर 26 का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगी, दस्ताना। क्या हो जाएगा, दस्ताना। ये क्या है, इसमें आला है। उसके बाद है सवाल नंबर 27 में, घबराना का हासिल मज़दर क्या होगा। 4 ऑप्शन है, तो इस सवाल का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा, घबराहट। सवाल नंबर 27 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी घबराहट। उसके बाद है सवाल नंबर 28 में, पूछते हैं वह के गालिब कौन है, इस मिसरा में वह क्या है। तो ये क्या, सवाल नंबर 28 की सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी सिफत। पूछते हैं वह के गालिब कौन है, इस मिसरा में वह क्या है, तो यहाँ सिफत। हालांकि ये आंसर गलत है, सिफत नहीं होगा। क्या हो जाएगा, इसमें क्या पूछ रहा है कि इस मिसरा में वह क्या है, तो ज़मीर हो जाएगा। ज़मीर जो है इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रोनाउन। क्या कहते हैं, प्रोनाउन। और इसको उर्दू में क्या कहते हैं, ज़मीर कहते हैं। उसके बाद है सवाल नंबर 29 में, जंग जो सिपाही में, जंग जो क्या है, क्या कह रहा है, जंग जो सिपाही में जो है, जंग जो क्या है। तो सवाल नंबर 29 का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी सिफत हो जाएगा। जंग क्या हो जाएगा, सिफत हो जाएगा। उसके बाद है सवाल नंबर 30 में, हामिद रोटी खा रहा है, इस जुमले में जो है हामिद क्या है। 4 ऑप्शन है। सवाल नंबर 30 का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी फ़ाइल। खाने वाला, काम करने वाला क्या हो जाएगा, फ़ाइल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी फ़ाइल। उसके बाद है सवाल नंबर 31 में, शाहिद ने यह गज़ल पढ़ी थी, यह जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है। तो इस सवाल का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी माजी बैद। जब भी आपको था, थे, थी लगे तो समझ लेना आपको कि ये किस में होगा, माजी बैद में होगा। उसके बाद है सवाल नंबर 32 में, खलवत की ज़िद क्या होगी। 4 ऑप्शन है, ज़ाहिर, बातिन, जलवत, रहमत। तो खलवत की ज़िद आपका सवाल नंबर 32 का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी जलवत। खलवत की ज़िद क्या होती है, जलवत। उसके बाद है सवाल नंबर 33 में, शर्म का मुतरादिफ लफ्ज़ है। तो शर्म का मुतरादिफ लफ्ज़ की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी हया। जैसे इस्तेमाल करते हैं हम लोग अपने आम बोलचाल में, शर्म हया, उसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा, शर्म का मुतरादिफ लफ्ज़ हया हो जाएगा। उसके बाद है सवाल नंबर 34 में, वह उस बाग का निगहबान है, इस जुमला में लाहिका क्या है। तो लाहिका यानी लास्ट में जो आकर के जुड़े वो क्या हो जाएगा, लाहिका हो जाएगा। तो निगहबान में जो है बान आखिर में जुड़ा है, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी बान हो जाएगा। सवाल नंबर 34 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद सवाल नंबर 35 में, अपना उल्लू सीधा करना का मतलब होता है। 4 ऑप्शन है। इस सवाल का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी मतलब निकालना। क्या हो जाएगा, मतलब निकालना। उसके बाद है सवाल नंबर 36 में, कान में तेल डालकर बैठना का मतलब होता है। 4 ऑप्शन है। सवाल नंबर 36 का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी बेपरवाह होना। उसके बाद है सवाल नंबर 37 में, एक काम के साथ कई काम निकालना किस कहावत का मतलब होता है। सवाल नंबर 37 का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी एक पंथ दो काज। उसके बाद है सवाल नंबर 38 में, बाजीगर का क्या मतलब होता है। तो बाजीगर का मतलब होता है तमाशा दिखाने वाला। क्या हो जाएगा, सवाल नंबर 38 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है सवाल नंबर 39, कौन सा जुमला दुरुस्त है। 4 ऑप्शन है। इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, अहमद ने कहा है। क्या हो जाएगा, अहमद ने कहा है। उसके बाद है सवाल नंबर 40 में, वह इरफान खेल में जीत गया, यह जुमला की कौन सी किस्म है। तो हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी यानी फ़ज़ाइया। क्या हो जाएगा, फ़ज़ाइया। उसके बाद है सवाल नंबर 41 में, क्या है, सवाल 40 का सही जवाब आप लोगों को बता दिए ऑप्शन डी। और सवाल नंबर 41 में है, निशान औकाफ में वक्फ़ का मतलब क्या होता है। तो निशान औकाफ में आपका वक्फ़ का मतलब हो जाएगा, निशान औकाफ वक्फ़ की जमा होती है औकाफ। तो इस सवाल का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा, तवील ठहराव यानी ज़्यादा ठहराव। वक्फ़ मतलब ज़्यादा ठहराव होता है, इस वजह से तवील ठहराव हो जाएगा। तवील ठहराव का मतलब भी होता है ज़्यादा ठहराव। उसके बाद है सवाल नंबर 42 में, किसी चीज़ की निस्बत बावजूद इल्म के अपने नावाकिफ़ियत ज़ाहिर करना क्या कहलाता है। तो सवाल नंबर 42 का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए तजाहिले आरफाना। उसके बाद है सवाल नंबर 43 में, दर्ज झैल में इसमें मज़गर कौन है। सवाल नंबर 43 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी बागीचा। उसके बाद है सवाल नंबर
44 में दर्ज झैल में इसमें मारफा कौन है? 4 ऑप्शन है। इस सवाल का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी इंडिया गेट जो ख़ास नाम है उसी को कहते हैं कि इसमें मारफा, तो इस वजह से इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है सवाल नंबर 45 में शेर में किसी तारीखी वाक़े का बयान क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन है। इस सवाल का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 45 का ऑप्शन नंबर बी यानी तलमी, क्या हो जाएगा? तलमी। उसके बाद है सवाल नंबर 46 में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा में जो है सौदा क्या है? सवाल नंबर 46 का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी तखल्लुस। ये क्या करते थे? सौदा तखल्लुस करते थे। उसके बाद है सवाल नंबर 47 में इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? तो मुज़क्कर की बात करें तो क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 47 का ऑप्शन नंबर ए यानी बयान। उसके बाद 48 में राबता की जमा क्या होगी? तो राबता की जमा क्या हो जाएगा आपका? सवाल नंबर 48 का सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यानी रवाबित। सवाल नंबर 49 में है कमाल की ज़िद क्या होगी? तो कमाल की ज़िद की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका? 49 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी जवाल। कमाल की ज़िद क्या होती है? कमाल की ज़िद जमाल। ऑप्शन नंबर ए, 49 का ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है क्या है? सवाल नंबर 50 में किस लफ्ज़ का माना समंदर होता है? तो उस बहर का माना क्या होता है? समंदर होता है। सवाल नंबर 50 का सही जवाब की बात करें तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी बहर। ये बहर, ये छोटी है से बहर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बहर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग इसका टोटल PDF ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों तरह का चाहते हैं तो आप जो स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा उस नंबर को नोट कर लीजिए, ताकि आप लोग टोटल ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव का PDF ले पाएँ। ये टोटल मैं सब्जेक्टिव आपको नहीं पढ़ा पाया आज, क्योंकि अगर सब्जेक्टिव पढ़ाते हैं तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है। इस वजह से सबका मांग है कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही रखा जाए, उसके बाद हम लोग अपने से तैयारी कर लेंगे सब्जेक्टिव का। तो ये भी कहना सही है। इस वजह से आप लोग जो अभी तक PDF नहीं लिए तो इस नंबर पे राब्ता कीजिए जो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। चलिए मिलते हैं हम लोग एक अगली वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड तक शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।